हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति के जो 9 अंग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवविधा भक्ति है, जिसमें से पहले 6 हम चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं 7th टाइप ऑफ भक्ति, दैट इज दास्यम। दास की भावना में सेवा करना। देखिए, ये जो दास्यता है ये मूल है सारे रसों का। भगवान के साथ आप प्रमुखतः 5 रसों में संबंध बना सकते हैं। वैसे तो अनंत रस हैं, मगर 5 प्रमुख रस हैं। कौन कौन से हैं? माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। तो ये जो दास्य रस है ये सारे रसों में पाया जाएगा। शांत रस की छोड़ दे, क्योंकि शांत रस तो एक प्रकार से महाप्रभु उसको अस्वीकार करते हैं। चारी भाव दिया नाचाईमु भवन। महाप्रभु ने क्या दिए? 4 भाव प्रमुखता दिए। शांत रस तो ना मौन रस है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। तो प्रमुखता है माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और दास्य रस। और इन सब में दास्य रस कॉमन है। जैसे पहले ना वो एक डब्बे आते थे, आजकल भी आते हैं। एक बड़ा डब्बा होगा, उसके अंदर एक छोटा डब्बा होगा, उसके अंदर एक छोटा डब्बा होगा, उसके अंदर एक छोटा डब्बा होगा, एक और छोटा डब्बा होगा, एक और छोटा डब्बा होगा, इतना सा डब्बा होगा। देखा आपने ना? ऐसे हाथी भी आते हैं। बड़ा हाथी होगा, उसके अंदर छोटा हाथी होगा, उसके अंदर छोटा हाथी होगा ना। आप कहीं जाएंगे हैंडलूम की शॉप से, वहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही ये कंसेंट्रिक सर्कल है। तो सबसे ना मेन है वो माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में सारे रस आते हैं। तो उसमें वात्सल्य रस भी है, उसमें साख्य रस भी है, उसमें दास्य रस भी है। फिर वात्सल्य रस है, उसमें साख्य रस भी है और उसमें दास्य रस भी है। फिर जो साख्य रस है उसमें भी दास्य रस है। तो दास्य रस क्या है? कॉमन है, क्योंकि ये मूल है, ये फाउंडेशन है। किसी भी रस में आपको भगवान के साथ संबंध बनाना है तो किसकी आवश्यकता है? दास्यता की, भगवान के दास बनने की। तो ये फ्लेवर सब में कॉमन है। आप जाएंगे साउथ इंडिया तो सारे डिशेज में क्या घोल देते हैं? वो नारियल मिला के देंगे आपको। आप गुजरात चले जाइए तो हर चीज़ में मीठा मिलेगा आपको ना। सब चीज़ें मीठी हैं, सांभर में मीठा है, दाल में मीठी है, पनीर भी मीठा है। महाराष्ट्र में चले जाएंगे, मुंबई में, तो वहाँ हर चीज़ में आपको मूंगफली डाल देंगे। ऐसे ही भगवान के साथ कोई भी संबंध है उसमें क्या चीज़ कॉमन है? दास्यता की भावना। ये धर्म है। देखिए, सेवा तो हम करेंगे किसी ना किसी की, कहीं ना कहीं तो हम सेवा करेंगे। या तो देश की सेवा कर रहा होगा कोई, नहीं तो अपने राज्य की सेवा कर रहा होगा, नहीं तो अपने समुदाय की, अपने कास्ट की सेवा कर रहा होगा, नहीं तो अपने परिवार की सेवा कर रहा होगा। बोले बाहर लोग नहीं, अपना परिवार, सुखी परिवार, हम दो, हमारे दो, इनकी देखभाल करेंगे हम। कोई उनसे भी परेशान हो जाता है ना, बीवी खून चूसने वाली है ना, बच्चे जान लेके रखते हैं, तो बोले नहीं, इनकी सेवा नहीं करूँगा, मैं अपनी सेवा करूँगा। तो क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। उनसे भी परेशान हो जाता है तो बोले नहीं, अब हम क्या करेंगे? कुत्ता रखें, कुत्ते की सेवा करेंगे ना। तो कुत्ते को आगे आगे लेके घुमाते हैं। अब क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम बॉस हैं उसके, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम सेवा कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि जो आगे चलता है वो राजा होता है, जो पीछे चलता है उसका सेवक है। नहीं तो आगे कौन चलता है ना, आप उसके पीछे चलते हैं। फिर जहाँ उसको सुसु पोटी करनी होगी आपको रुकना पड़ेगा ना। उसको 15 मिनट वो वेट कराएगा आपको। तो आप उसके क्या है? दास हैं। तो क्या कर रहे हैं? दास क्या करता है? सेवा कर रहा है। तो ये जो सेवा है हमारा धर्म है। सेवा के बिना हम रह नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं तो हम सेवा कर रहे हैं। जैसे सेवा का धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब जो चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको बदल नहीं सकते, वो धर्म है। सनलाइट का क्या धर्म है? वो आपको हीट एंड लाइट देती है। चीनी का क्या धर्म है? आपको मिठास देती है। उसका धर्म है। कोई ये नहीं बोलता बोले कड़वी चीनी दे दो मेरे को, खट्टी चीनी दे दो। नहीं, चीनी तो मीठी होगी। ऐसी जो सन है वो उष्णता देता है, वो हीट देता है। कोई ठंडा सन नहीं होता, सन हमेशा गर्म ही होता है। ऐसे ही हम सबका एक धर्म है। और धर्म क्या है? सेवा करना। मगर अभी क्या है, इस भौतिक संसार में हम भटक चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं? जिसकी सेवा करनी है उसकी सेवा ना करके बाकी सबकी सेवा कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि जब भी हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा करते हैं वो क्या कहलाता है? वो काम कहलाता है, दैट इज लस्ट। मगर जब भगवान के लिए प्रेम से सेवा करी जाती है तो वो असली प्रेम कहलाता है, वो धर्म कहलाता है। इसलिए बताया गया है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धर्म क्या है? भगवान का दास बनना। प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू आर सर्विंग डॉग। इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू आर सर्विंग डॉग। अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आप जानवरों की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा के बिना हम रह नहीं सकते, किसी ना किसी की तो सेवा हमें करनी पड़ेगी। जो भक्ति है, प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति को बोलते हैं डिवोशन नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। क्योंकि सेवा के बिना कोई प्रेम नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। उस प्रेम को जो आपके हृदय में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। द लव विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। प्रेम है, अगर आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो वो प्रेम नहीं है। एक बच्चा माँ के पास जाता है, माँ लेटी हुई है, माँ को बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तो माँ बोलती है बेटा जाके थोड़ा सा दूध ले आ ना, मेरे को थकान हो रही है बहुत, मैं चल नहीं पाऊंगी। माँ मैं दूध लेके जाऊंगा। ये कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं, कुछ काम मत कराइए हमसे, बट आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। बेटा थोड़ा पैर दबा दे, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। क्या कर रहे हो माँ? तुम्हारे पैर दबाऊंगा मैं, यही हालत आ गई मेरी। ये नहीं कर सकता, बट आई लव यू सो मच मम्मा, है ना। तो ये क्या प्रेम है? ये ढक्कन प्रेम है ना। कोई प्रेम नहीं है इसमें, केवल दिखावा है, केवल बचते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने प्रेम को। सो लव विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। तो आजकल लोग बोलते हैं कि देखिए जी, है ना, हम लोग रिचुअल फॉलो नहीं करते हैं, वी आर नॉट रिलीजियस बट वी आर स्पिरिचुअल। मगर ये केवल कहने की बात है, इस बात में कोई दम नहीं है, बकवास बात है बिल्कुल। कि आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। रिलीजियस लोग कौन होते हैं? जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो किसी नियम कानून को फॉलो करते हैं, ये रिचुअलिस्टिक लोग हैं। बट नहीं, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम धार्मिक लोग नहीं हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। तो एक्चुअली में देखिए, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? रिलीजन का। अध्यात्म रिलीजन के बिना फॉलो किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम एक्सप्रेस नहीं होगा। जो प्रेम अंदर है भगवान के प्रति, वो एक्सप्रेस करने के लिए आपको रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा। रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए रिलीजन अलग अलग है, मगर स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन के बिना स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं हो सकती। तो इसीलिए सेवा की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग भगवान को भोग ऑफर करते हैं, इसलिए नहीं कि भगवान भूखे हैं, अरे खिला दो, कुछ 2 बज गया, कुछ तो खिला दो, भूखा हूं मैं, इसलिए नहीं। भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, मगर हम भगवान को भोग इसलिए ऑफर करते हैं ताकि हम सेवा कर पाएं। भगवान हमें मौका देते हैं हमसे सेवा लेने का, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, हमारा प्योरिफिकेशन हो और हम भक्ति में आगे बढ़ें। जैसे मंदिर में गार्ड्स रखे जाते हैं, गार्ड्स किस लिए होते हैं? सुरक्षा करने के लिए। किसकी सुरक्षा करने के लिए? भगवान की। सोचिए, भगवान को सुरक्षा की आवश्यकता है क्या? जो हमें सुरक्षा देते हैं, जो हमारे मेंटेनर हैं, जो आदि करता है, जो सर्व कारण है, उनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? बट स्टिल गार्ड रखे जाते हैं, किस लिए? सेवा में लगाने के लिए। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं अपनी वानर सेना से युद्ध के बाद, बताओ कि तुम्हें मैंने ये सेतु बांधने के लिए क्यों बोला? बोले कि वो जो समुद्र था ना, बहुत बड़ा था, आप अकेले नहीं कर पाते, तो हमारी जरूरत थी आपको, तो हम सब लगे एक साथ, आपका हाथ जुटाया, तब जाके सेतु बना समुद्र पे। तो श्री रामचंद्र जी बोले, अरे समुद्र बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना था, बस अपनी एक दृष्टि डालनी थी उस समुद्र पे, वो पूरा समुद्र सूख जाता, फिर हम पैदल चल के पार कर लेते, सेतु बनाने की जरूरत नहीं थी। अब बताओ क्यों आवश्यकता पड़ी तुम्हारी सेतु बनाने के लिए? बोले देखो, तुम्हारी पत्नी का हरण किया था उस रावण ने, तुम्हें सेतु पार करके आपको जाना था लंका में, रावण का वध करना था, इसलिए आपको हमारी आवश्यकता पड़ी। आपको युद्ध करना था, उसके लिए आपको बाहर लंका में जाना था, इसलिए हमें हमारी आवश्यकता पड़ी सेतु बांधने के लिए।
तो रामचंद्र बोले रावण का वध करने के लिए? अरे तुम जानते नहीं हो मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा सबके हृदय में रहता है। तो सब जीवात्मा के हृदय में रहता है, तो मैं रावण के हृदय में भी रहता हूं। तो बस रावण की बस एक नली घुमानी थी मेरे को ना, उसको टपकाने के लिए हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर देता, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता, हाई हो जाता, वहीं टपक जाता वो ना, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर हाँ, एक कारण था जो इसलिए मैंने तुमसे सेतु बनाया था, और वो एक कारण क्या था? केवल और केवल आप सबको सेवा में लगाने के लिए। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई टुक योर हेल्प टू एंगेज यू इन सर्विस। ऐसे देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं पूरी सृष्टि में, बड़े बड़े देवी देवता हैं, सबको भगवान ने सेवा में लगा रखा है ना। एक इंद्र है जो वर्षा का डिपार्टमेंट देखते हैं, वरुण है जो विंड का डिपार्टमेंट देखते हैं, सूर्य है जो सनलाइट का डिपार्टमेंट देखते हैं, कुबेर है जो ट्रेजरी में इंडस्ट्री में है, और ये यमराज जी है वो जो प्लेसमेंट इंडस्ट्री देखते हैं इधर उधर टपकाने के लिए, है ना। सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया है, मगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मगर क्या करते हैं? इन सबको सेवाएं दे देते हैं इनको एंगेज करने के लिए, नहीं तो भटक जाएंगे। सेवा नहीं है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? भटक जाता है। न तस्य कारम करणम च विद्यते, न तत्समास न अभितिकश्च दिश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभिविकी जन बल क्रियाश्च। भगवान क्या करते हैं? परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, अपनी अनंत शक्तियों से पूरे संसार को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। उनके लिए कुछ करने योग्य है नहीं, अपनी शक्तियों से ही करा लेते हैं, उनको एंगेज करते हैं उन शक्तियों को अपनी सेवा में। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? हम सबको मौका देते हैं शुद्धिकरण का, हमें अपनी सेवा में लगाकर। अब सेवा के क्या क्या लाभ हैं? देखिए, अगर आपको एक टापू पे भेज दिया जाए और वहां पे आपको खाने पीने की सब चीजें दे दी जाए, पूरा ऐशो आराम है वहां पर ना, फ्राइडे का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको मूवी देखने का, हर रोज ही आपके वहाँ पे नई मूवी आ जाएगी ना। जो भी आप खाना चाहते हैं बस इच्छा करिए, मेन्यू कार्ड पे आप बोल दीजिए, आपके सामने प्रकट हो जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। एक हफ्ते 2 हफ्ते बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगा था। याद करिए मार्च 2020 जब लॉकडाउन आया था, कितने खुश हुए थे हम, बोले अच्छा है ना। तब तक तो चाइना में था, हम बड़े खुश हो रहे थे कि लॉकडाउन यहाँ पे लग गया। अप्रैल मार्च में जाके थोड़ा पता लगा यार ये तो खतरनाक है, हमारे घर के अंदर घुस जाएगा। बट वी आर एंजॉइंग, बट वी एंजॉयड ओनली फॉर नॉट मोर देन 2 or 3 weeks, इजंट इट? 2-3 हफ्ते बाद पक गए, बोले कब निकालोगे बाहर यहाँ से, पक गए हम, कुछ तो कराओ ना, कुछ तो करना है हमें। क्यों? क्योंकि अंदर सेवा की भावना है, क्रियाशील है हम आत्मा है, आत्मा निष्क्रिय नहीं रह सकती, उसको कुछ ना कुछ करना है, इसलिए हम पक जाते हैं कुछ ना करे बिना। तो सेवा करना आवश्यक है। तो भगवान क्या करते हैं? हमें सेवा में लगा के हमें मेंटेन करते हैं, हमारे अंदर जो प्राण है उसको मेंटेन रखते हैं। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्रम जपस्तपा अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जो भगवत भक्ति से विहीन है वो कैसा व्यक्ति है? वो ऐसा व्यक्ति है कि बिल्कुल मृत है मगर उसका डेकोरेशन होता है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है ना तो उसको डेकोरेट किया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग भी ना सूट बूट पहनते हैं, खाते पीते हैं, मगर अंदर प्राण नहीं है क्योंकि भक्ति से विहीन है। तो वही व्यक्ति जीवित कहलाता है जिसके हृदय में भक्ति है और उसके अंदर सेवा की भावना है, वो जीवित व्यक्ति कहलाता है शास्त्रों के अनुसार। तो भौतिक संसार में भी अगर कोई सेवा करता है उसको ब्लेसिंग मिलती है, उसको आशीर्वाद मिलता है। गुलाम अली क्या करते थे? रात को जब गुरुजी सोने जाते थे तो गुरुजी के पैर दबाने चले जाते थे। एक दिन गुरुजी उठे रात को 3 बजे, देखा कि गुलाम अली लगे हुए हैं पैर दबाने। बोलते तुम गए नहीं अभी तक? बोले कैसे जाता गुरुजी, आपने मेरे को आज्ञा नहीं दी जाने की, आपके पैर दबा रहा था। तो उनके गुरुजी इतने खुश हुए, फिर गुलाम अली को बोलते हैं चिंता मत करो, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, तुम्हें ऐसे ऐसे मंत्र सिखाऊंगा जो किसी और को नहीं पता होंगे, केवल और केवल मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो भौतिक जगत में भी आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है जब सेवा करी जाती है। तो सोचिए आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के भक्त इंटेंशनली प्रेम भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो कितना आशीर्वाद उनको मिलेगा। द्रोणाचार्य जानना चाहते थे कि मेरे सर्वोच्च शिष्य कौन सा है। तो एक बार क्या किया, बैठे थे तो एक मगरमच्छ आ गया और उनका पैर पकड़ लिया
जोर जोर से चिल्ला रहे हैं द्रोणाचार्य बचाओ बचाओ बचाओ। तो सब कौरव पांडव दूर से देख रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा, मगरमच्छ है ना भयंकर है, कभी पड़ लेगा। तो अर्जुन आगे आए और अर्जुन ने क्या किया, बाण चलाए, और बाण चला के पूरा जो मगरमच्छ का मुंह है छेद दिया और उसने मुंह खोल दिया अपना। द्रोणाचार्य का पैर छूट गया और फिर द्रोणाचार्य को मलहम लगाते हैं अर्जुन, और थोड़ी सी मलहम लगाई तो द्रोणाचार्य का पैर ठीक हो गया। अर्जुन बोले ये क्या है, इतने भयंकर मगरमच्छ ने आपको पकड़ा और एकदम से आप ठीक हो गए। तो फिर द्रोणाचार्य बताते हैं कि ये जो मगरमच्छ थी मेरी ही क्रिएशन थी, मैं जानना चाहता था कि मेरा सबसे बड़ा शिष्य कौन है। तो बोलते हैं अर्जुन तुम सफल रहे, अब तुम्हें मैं ऐसी ऐसी शिक्षा दूंगा, ऐसे मंत्र बताऊंगा जो किसी और को नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ, वही अर्जुन आगे चल के महान अर्जुन बने, महान योद्धा बने ना, और द्रोणाचार्य को हरा दिया उन्होंने। तो आशीर्वाद मिलता है जब सेवा करी जाती है। एक और लाभ है सेवा करने का कि भगवान अपने आप को बंधवा लेते हैं उस भक्त से जो उनकी सेवा करता है। भगवान अपने आप को बंधने को तैयार हो जाते हैं। वर्णन आता है शबरी का। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी और मतंग ऋषि की सेवा किया करती थी। बहुत मन से, बहुत हृदय से उसने सेवा करी, और बाद में चल के जब मतंग ऋषि का समय पूरा हो गया तो एक विमान आया मतंग ऋषि को धाम ले जाने के लिए। उनके जितने सारे चेले चपाटे थे, शिष्य थे, सब को उस विमान में बिठा लिया मतंग ऋषि ने। अब शबरी दूर से देख रही है, मेरा कब नंबर कब आएगा, मुझे भी जाना है, मुझे इस धराधाम इस भौतिक संसार में नहीं रहना, मुझे भी लेके जाइए भगवत धाम। तो मतंग ऋषि बोलते हैं चिंता मत करिए, आपको भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भगवान स्वयं आपके पास आएंगे। आपने मेरी इतनी सेवा करी है, भगवान को खुद आके चल के आना पड़ेगा और आपको अपना दर्शन देना होगा। फिर आगे चल के स्वयं भगवान आए तो क्या हुआ, भगवान वो शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। वो स्थान ऐसा था कि वहाँ पे जो बेर है पता नहीं लगता था फल कि कच्चा है या पक्का है, ऊपर से एक जैसा लगता था। तो शबरी क्या करती थी, खाती थी और चक के, ऐसे नहीं कि पूरा आधा खा लेती थी, बोले आधा ही खिलाऊंगी, हल्का सा चक मारती थी ना, देख लेती, टेस्ट देख लेती थी कि खट्टा है मीठा है, तो मीठे फल भगवान को खिलाती थी। तो ये मौका मिला, भगवान बंध गए, जूठन खाने को तैयार हो गए उस व्यक्ति से जो उनकी सेवा कर रहा है। जिस प्रकार भगवान को बांध सकते हैं हम, भगवान अपने आप को बाध्य होने को तैयार हो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, डू दिस मच सर्विस सो दैट गॉड कम्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करिए। इन आंखों से, इन जड़ आंखों से कैसे देख पाएंगे भगवान को, जो दिव्य है, जो ट्रांसेंडेंटल है, जो डिवाइन है, जो इस भौतिक जगत के नहीं है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बने हैं, जो सच्चिद आनंद है, उनको इन जड़ आंखों से कैसे देख पाएंगे हम। तो उनको देखने का प्रयास मत करिए, मगर इतनी सेवा करिए। तो भगवान ढूंढते ढूंढते आए, अरे कहाँ है सेक्टर द्वारका, 13 सेक्टर 13 द्वारका का, बहुत सेवा हो रही है यहाँ पे, मुझे आना है अपने भक्तों के पास, उनका दर्शन देना उनको। तो ऐसे भगवान लालायित हो जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जो उनकी सेवा करता है। So Krishna becomes obliged to give his darshan and to be bound by the love of his devotees. जीव गोस्वामी गोपाल चंपू नामक एक ग्रंथ में बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते हैं। एक फूल बेचने वाली स्त्री थी, वो ब्रज में आती है और आके फूल अपने फल बेचने वाली एक स्त्री ब्रज में आती है और फल बेच रही है। अमरूद ले लो, संतरे ले लो, सेब ले लो, तो सब फल बेच रही है वहाँ पर। और ब्रजवासी उसको बोलते हैं कि आपके फल तो बहुत अच्छे हैं, मगर आपने कृष्णा को खिलाए क्या? कौन है कृष्णा? लेडी बोलती है, कृष्णा को नहीं जानते? अरे कृष्ण तो राजा हैं, हमारे दिल के दुलारे हैं, इतने मनमोहक हैं, क्या तो उनकी मधुर वाणी है, क्या तो उनकी मधुर स्माइल है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला उन्होंने धारण करी हुई है, मोर मुकुट है और हाथ में सुंदर बंसी है। जब उनके होठों से वो आती है, इतनी सुंदर ध्वनियाँ निकलती हैं, सबको आकर्षित कर लेती हैं। ऐसे हमारे कृष्ण। तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई। तो अगली बार कहीं और नहीं जाती है, ब्रज में वहीं पे आती है और फिर उनको बोलती है ना, अपने फल बेचती है। फिर वो पूछते हैं कि कृष्ण को दिए क्या? नहीं। बोले नहीं, कृष्ण को दिए नहीं। कौन है कृष्ण? बोले कल तो बताया था, भूल गए क्या?
फिर दोबारा से ब्रजवासी उनको बताते हैं कि वो कृष्ण है जिनकी मधुर स्माइल है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नामिले, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगरे। वो क्या है, सब कुछ कमल के समान है, इतने इतने कोमल हैं उनके अंग, कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख, कमल ना, तो ऐसे सुंदर हैं भगवान। उनको नहीं दिए तुमने? तो सुन सुन के इतना उसको अच्छा लगता था ये ग्लोरिफिकेशन सुन के भगवान का, तो बार बार हर रोज वहां पे आती थी। और फिर अगले दिन जब आई तब वो फल नहीं बेच रही है और बोलती है कृष्णा ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोपीनाथ ले लो। तो सब ब्रजवासी बोले क्या बेच रही है, पगला गई है? उसको होश में लाता है, क्या बोल रही है तू? बोले क्या बोल रही हो, फल बेच रही हूँ। बोले फल नहीं बेच रही थी तुम, कुछ और ही बोल रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी मुझसे, ओह ऐसा बोल रही थी मैं, अपराध हो जाएगा, प्लीज क्षमा कीजिए मुझसे, ये फल ले लीजिए आप। और फिर ब्रजवासी उनको कृष्ण कथा सुनाते थे। तो हर रोज की लीला चलती थी। अब भगवान के बारे में सुनते 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 इतने उसकी आसक्ति हो गई, इतनी डेस्परेट हो गई कि अब भगवान का दर्शन करना है मुझे, कुछ भी हो जाए। अब पूरे 12 वनों में घूम ली, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्या करूं? अब उसकी इच्छा होगी कि बस ये शरीर साथ रखने का कुछ फायदा नहीं है, लेट मी कमिट सुसाइड, छोड़ देती हूँ शरीर को, फायदा क्या है जो इतने सुंदर कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा। और फिर भगवान के अरेंजमेंट से क्या हुआ कि वो जैसे ही विचार उसके हृदय में आया तो सामने आ गई नंद भवन के सामने, और वहां पे क्या हो रही है, उड़े उड़े धूल उड़ रही है। तो एकदम से उस धूल के पीछे एक चेहरा दिखता है जो बिल्कुल वैसा ही है जिसका अभी ग्लोरिफिकेशन सुना था। और फिर वो पहुंचती है उनके पास, कृष्णा के पास, और उनको अपने फल देती है। और फिर लाला को बोलती है कि ये फल तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर कुछ देना पड़ेगा तुम्हें वो वापस। तो उस समय बाटा सिस्टम हुआ करता था। तो लाला अंदर चले गए और वहाँ पे जो टंकी है उनकी अनाज की, उसमें से अपने छोटी सी मुट्ठी में अनाज भर के लाते हैं। और जब तक पहुँचते हैं तो 2-3 दाने ही हैं बस, वो 2-3 दाने दे देती है अनाज के उस स्त्री को, और उस स्त्री से फल ले लेते हैं और लाला फल खाते हैं। फिर वो स्त्री बोलती है कि लाला मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बस एक बार मुझे माँ बोल दो। माँ बोल दो? माँ तो अंदर बैठी है, उसने सुन लिया कि किसी और को माँ बोल रहे हो तो बहुत मारेगी मुझे। बोले लाला देख इतने मीठे मीठे फल दिए हैं, एक बार माँ बोल दो। तो बड़े मना के वो माँ बुलवा लेती है उनसे, बड़ी खुश हो जाती है, उसके हृदय को बड़ी संतुष्टि मिलती है। फिर अब एक और इच्छा जागृत होती है, लाला बस एक और इच्छा है मेरी, पूरी करोगे क्या? बोलो क्या इच्छा है? तुम ब्रज में आई हो, मेरे घर पे आई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। बस एक बार मेरी गोद में आ जाओ, गोद में आ जाओ ना। मेरी माँ क्या सोचेगी ना, तो तुम्हें मार देगी। तुम बाहर से आई हो, एक बार पहले पूतना आई थी, उसने भी गोद में लिया था, बहुत घबराई हुई है मेरी माँ। उसने बोला आज के बाद किसी के पास नहीं बिठाऊंगे तुझे, एक बार। पूतना तो राक्षसी थी, मैं तो बहुत प्रेम से तुम्हें फल देने आई हूँ, एक बार मेरी गोद में बैठ जाओ। तो ना करते करते अपनी गोद में बिठा लेते हैं उनको। फिर ऐसे मेडिटेशन होती है उनकी, उसके उनके बारे में स्मरण हो रहा है। इतने में लाला गायब हो गए। फिर अपनी टोकरी उठा के चलती है, आगे चल के एक नाव में बैठती है, जमुना पार करनी है, वहाँ बैठी है, अब भगवान का स्मरण कर रही है। शी इज़ इन टोटल मेडिटेशन, शी इज़ लॉस्ट बाय हरसेल्फ। ऐसी समाधि में चली गई। वो भगवान के सारे जो नयन नक्श हैं, उनकी जो सुंदर वाणी है, उनकी जो सुंदर स्माइल है, उनके जो सुंदर सुंदर कोमल अंग हैं, उन सब का दर्शन हो रहा है। शी इज़ इन कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड मेडिटेशन। बाद में वो नाम वाला बोलता है उठो उठो उठो, तुम्हारा तट आ गया। तो साथ में जो टोकरी है उसको उठाने लगती है, उठाने का प्रयास कर रही, हिल नहीं रही। सारे फल तो मैंने बेच दिए, इतनी भारी कैसे है? तो उठाने का प्रयास करे, उठ नहीं रहे। तो फिर वो नाविक से उठवाती है, नीचे रखती है, फिर बाद में जाके खोलती है तो क्या देखा कि वो तो हीरे जवाहरात हैं, ऑल डायमंड्स एंड रूबीज एंड ज्वेल्स। तो देख के बड़ी भुचक्की रह जाती है। और फिर कृष्ण को बोलती है, बोले धोखा दे दिया तुमने, ये सौदा करने नहीं आई थी मैं, है ना, मैं तो तुम्हारा प्रेम चाहती थी, तुमने क्या हीरे जवाहरात दे दिए, मुझे नहीं चाहिए। देखिए अगर बिजनेसमैन होगा ना, वो क्या करेगा, रिपीट करेगा उसको। बोले वहाँ पे फल बेचो, वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा होता है ना। मगर ये तो प्रेम की भिखारी है ना। तो वहाँ जाती है, फिर वापस कृष्ण के पास जाती है, बोले ये नहीं चाहिए मुझे, बस अपना दर्शन प्रतिदिन मुझे दे दो। तो ऐसे सोचते सोचते शी लेफ्ट हर बॉडी, अपना शरीर त्यागती हैं और भगवत धाम वापस पहुँचती हैं। तो देखिए क्या किया उसने, भगवान की सेवा करी, छोटी सी सेवा करी, और भगवान ने उसको अपना मान लिया। तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति को जो उनकी सेवा कर रहा है।
इस प्रकार सेवा के बहुत सारे लाभ हैं। एक और लाभ है सेवा का। सेवा में अगर आप चाहे सफल हों या विफल हों, फिर भी आपकी जीत होगी। यू विल ऑलवेज रिमेन सक्सेसफुल। अगर भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप सेवा में विफल भी हो जाए, फिर भी आप परफेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। जटायु का वर्णन आता है, एक बार जब पूरा युद्ध खत्म हो गया रामायण का और कोरोनेशन सेरेमनी हो रही है श्री रामचंद्र जी की, सीता महारानी की, तो वहां फेस्टिवल है, खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। पहले भी उत्सव मनाना था, मगर अगले दिन श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। मगर अब दोबारा से मौका मिला है अयोध्या वासियों को उस उत्सव को मनाने का, हृदय से मनाने का। तो वहां पे खूब बैंड बाजा बारात चल रही है और वहां पे रंग उड़ाए जा रहे हैं। तो पीले कलर के रंग, नीले कलर के रंग, लाल कलर के रंग। मगर जब ये रंग उड़ने लगे तो सीता मैया बड़ी मायूस हो गई और रोने लगी। तो श्री रामचंद्र जी को पता लगा तो उनके पास जाते, सीते क्या हुआ? ये तो इतना उत्सव का माहौल है और इसमें आप क्रंदन कर रही हैं, इसमें आप रो रही हैं। अब तो रावण मर गया, अब वो चैप्टर क्लोज है। तो सीता बोलती है कि मैं रावण के लिए क्रंदन नहीं कर रही हूं, नहीं मैं राज्य के लिए क्रंदन कर रही हूं। मगर मुझे स्मरण हो आया उस जटायु का। वो एक वल्चर था, वो एक गिद्ध था, कोई शक्ति नहीं थी उसके पास। और सामने पता है कि रावण है, राक्षस राज रावण, लंकापति रावण। वो जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, कुछ भी कर सकता है रावण। मगर उसके बाद भी उसने प्रयास किया मुझे बचाने के लिए। और जब रावण ने देखा तो क्या किया, उसके पर काट दिए और सब लहू लुहान कर दिया। उसका लहू जब टप 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 टपक के नीचे गिर रहा था, तो मुझे अभी ये लाल रंग देख के उस लहू की याद आ गई। सोचिए कितनी पुरानी बात है ना। सब कुछ खत्म हो गया, रावण खत्म हो गया, अब यहाँ पे रानी बनाया जा रहा है सीता महारानी को। मगर अब भी उनको स्मरण है उस जटायु का। जटायु विफल था भौतिक दृष्टिकोण से, ही वॉज टोटली अनसक्सेसफुल, बट स्टिल ही वॉज सक्सेसफुल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। भगवान की आंखों में वो सफलता प्राप्त करी, सिद्धि प्राप्त करी, क्योंकि उसने सेवा करी थी, निस्वार्थ भाव से सेवा करी थी। तो ये महानता है सेवा की। लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितनी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना प्रयास किया। आप किताब लेने देने जाएं, कोई एक व्यक्ति भी ना ले, उसके बाद भी जब वापस आएंगे तो गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। भक्ति सिद्धांत महाराज के मठ में जब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था और शाम को आके बेशक एक किताब डिस्ट्रीब्यूट करके आता था, भक्ति सिद्धांत महाराज उसको गले लगा लेते थे और रोते थे कि आज आपने इन आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण किया है, मैं आपका दास हूं, इस प्रकार बोलते थे। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे जब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आता था। तो वहां पे कितना आपने सफलता प्राप्त करी ये इमैटेरियल है, मगर आपने कितना प्रयास किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भक्ति इज नॉट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, भक्ति इज नॉट गोल ओरिएंटेड, भक्ति इज नॉट सक्सेस ओरिएंटेड। भक्ति तो प्रयास ओरिएंटेड है। आप प्रयास करिए तो कृपा मिलेगी, प्रयास करिए कृपा मिलेगी, और उस कृपा से आप और प्रयास कर पाएंगे, और उस प्रयास से आप और कृपा अर्जित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। अर्जुन उस महाभारत के युद्ध में सफल हुए थे, उनको कृपा मिली, और जटायु अपने युद्ध में विफल हो गए थे, उनको भी कृपा मिली। तो भक्ति में क्या है, विजय ही विजय है। भक्ति में कभी हार तो होनी नहीं है। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भ्रूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहां पे तो विजय निश्चित है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, बस हमें प्रयास करना है श्रद्धा के भाव से कि ये सेवा मुझे मिली है और उसमें मुझे लग जाना है, अपने आप को पूरा जूझ देना है, तो कृपा मिलेगी। और अगर आप विफल भी हो जाएंगे भौतिक दृष्टिकोण से, तब भी आप सफल हैं भगवान की आंखों में, गुरु परंपरा की आंखों में, और भक्ति में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने का सीक्रेट है,
सेवा के माध्यम से कृपा प्राप्त करते हुए, प्रयास करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान के बहुत निकट बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। रशियन डिवोटीज के बारे में बताया जाता है कि वो -40 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आपके यहाँ घुटनों तक वहाँ पे बर्फ रहती है, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे उंगली माला करने के लिए हम उंगली बाहर निकालते हैं ना, तो वहाँ पे अगर उंगली बाहर निकली रहेगी तो जम जाएगी वो, तो वहाँ पे वो उसको भी कवर करके रखना पड़ता है, ऐसे माला करते हैं। इतना ठंड होता है वहाँ। तो जब दिसंबर के महीने के बाद स्कोर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड के, दिसंबर मैराथन होता है ना पूरे इस्कॉन में, तो सब लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद एक प्रकार का स्पिरिचुअल कंपटीशन होता है, देखा जाता है किसने सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करी। तो जनरली मायापुर या दिल्ली वाले फर्स्ट होते हैं और रशिया वाले 4th 5th नंबर पे आते हैं। मगर हमारे जो सन्यासी गण वो बताते हैं कि रशिया 4th 5th नहीं है, रशिया वाले हमेशा फर्स्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने गंभीर, इतने भयंकर एटमॉस्फेयर में रहकर भी, इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हुए भी उसके बाद वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं करते हैं। सुबह 2 बजे उठ जाते हैं वो लोग, और मंगल आरती से पहले तो 16 माला हो जाती है। जब हम खराटे मारे होते हैं तब तक वो उठ के नहा धो के 16 माला कर लेते हैं, उसके बाद मंगल आरती करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये उनका भाव रहता है, ये होता उत्साह रहता है उनका, कोई चैलेंज है ही नहीं उनके समक्ष। उनको रोकना पड़ता है, बस बहुत हो गया, आपने 14 घंटा सेवा कर ली, थोड़े थम जाइए आप। यहाँ तो 2 घंटा सेवा करने को बोल दो, प्रभु जी अगली बार नहीं आएंगे हम, बहुत हो गया। ऐसा शोषण हो रहा है हमारे साथ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 2 घंटा सेवा कराई हमसे। तो हम लोग ना, जैसे हमारी श्रद्धा ना अभी बहुत कोमल है, रुई होती है ना, फूक मारो उड़ जाती है वहाँ पे, ऐसी हमारी श्रद्धा होती है। थोड़ा सा कुछ बोल दो, थोड़ा सा कुछ कह दो, निकल जाते हैं। भक्ति को छोड़ देंगे, वो भक्ति का हीरा जो इतना अमूल्य रत्न है, जन्मों जन्मों बाद हमें मिला है, वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं हम। इसमें लॉस किसका है? हमारा ही है। फिर क्या होगा? दोबारा से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, न जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर वही चक्कर चलता रहेगा, है ना। तो कितने जन्मों बाद, लाखों लाखों योनियों बाद ये मनुष्य योनि मिली है, उसमें भक्ति करने का मौका मिला है, और उसमें जाके हमें गुरु का सानिध्य मिला है, शिला प्रभुपाद जैसे गुरु का। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद कोई विरला होता है जिसको गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो ये सौभाग्य हमें मिला है इस्कॉन परंपरा में जुड़ने का, शिला प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त करने का, उनकी पुस्तकों को पढ़ने का, उनके मंदिरों में आने का, श्रवण करने का। तो इस मौके को हम गंवा न दें, ये छोटे से बस अपने अहंकार के कारण। तो हमें सेवा में लगना है। तो सेवा में लगना है मतलब सेवा के साथ जो उसके जो और से जो उसके साथ और प्रसाद मिलेगा उसको भी स्वीकार करना है ना। सेवा के साथ क्या प्रसाद मिलता है? डांट का प्रसाद मिलता है, करेक्शंस का प्रसाद मिलता है, तो उसको भी स्वीकार करना है, तभी जाके हमारी श्रद्धा, हमारी जो भक्ति है वो पूर्ण होगी। तो इस प्रकार जब हम सेवा करते हैं तो हमें कृपा मिलती है, और चाहे हम भौतिक दृष्टिकोण से विफल भी हों फिर भी हम सफल होते हैं। और क्या करती है सेवा? हमारे अंदर खूबसूरती लाती है। सेवा मेक्स अस ब्यूटीफुल। कुब्जा भगवान की भक्त थी, मगर अभी कंस के यहां सेवा कर रही है। क्या सेवा थी? वो अरोमा लगाती थी, सेंट लगाती थी। कंस का मूड बन जाता था ना वो अरोमा को देखते, तो इस प्रकार वो सेवा करती थी। मगर एक बार जब कृष्ण बलराम आए मथुरा में, अब वो कृष्ण बलराम तो राजशाही अतिथि हैं, तो उनकी सेवा करने का भी मौका मिल गया, और इसी के लिए वेट कर रही थी कुब्जा। तो टेढ़ी है, बिल्कुल कमर उसकी टेढ़ी है, कुब्ज निकला हुआ उसका, और उसमें जाके टीका लगा रही है। नीला टीका बलराम जी को लगाती है, पीला टीका कृष्णा को लगाती है। और भगवान ने देखा कि अरे ऐसी टेढ़ी औरत है और उसके बाद में मेरी सेवा कर रही है। तो भगवान क्या किए, अपने पैरों के बल बैठ गए नीचे, और कुब्जा को पकड़ा और उसका मुंह से पकड़ा और पूरा सीधा कर दिया, सीधा कर दिया वहाँ पे। तो वो कुब्जा जो टेढ़ी थी बिल्कुल,
ना, उसको भगवान ने ओपनली उसकी सर्जरी कर दी और उसको क्या कर दिया, खूबसूरत कर दिया। और केवल बाहरी दृष्टिकोण से खूबसूरत नहीं किया, कुब्जा के अंदर थोड़ा लस्ट था, थोड़ा काम भी था, भगवान के साथ वो मिलना चाहती थी। तो भगवान ने क्या किया, अपने चरण कमल उसके छाती पे रख दिए और हृदय में जो काम था उससे भी उसको मुक्ति दे दी। तो कृष्णा मेड हर ब्यूटीफुल फिजिकली ऑल्सो एंड हर्टिली ऑल्सो। तो बाहरी दृष्टिकोण से भी उसको खूबसूरत बना दिया और आंतरिक दृष्टिकोण से भी उसको सुंदर बना दिया। चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम नाम संकीर्तन किया करते थे शिवास आंगन में, मायापुर में नवदीप में स्थान है शिवास आंगन, शिवास ठाकुर का घर है वो। तो वहाँ पे रात को चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे अपने निजी पार्षदों के साथ और पूरी रात कीर्तन चलता था, कई बार कुछ दिनों तक कीर्तन चलता था। एक बार ऐसी 2-3 दिन लगातार कीर्तन चल रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुबह सुबह देखा कि एक स्त्री है जो बड़े सारे मटके लेके घर से जाती है और बाहर तालाब से पानी लेके आती है। हर रोज की उसकी ये सेवा थी, कुछ बोलती नहीं थी, सेवा करती थी। महाप्रभु ने पूछा कि कौन है, क्या नाम है इसका? तो शिवास ठाकुर ने बताया इसका नाम है दुखी। तो महाप्रभु बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, जो सेवा कर रहा है वो दुखी कैसे हो सकता है, आज से इसका नाम है सुखी। तो महाप्रभु ने उसको क्या बना दिया, सुखी बना दिया। तो महाप्रभु को आकर्षित किया सेवा के भाव से उसने। तो इस प्रकार महाप्रभु क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, खूबसूरत बना देते हैं उस भक्त को जो सेवा में लगा हुआ है। तो देखिए अब सेवा 2 प्रकार की होती है। एक सेवा होती है हमारी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, हमारी मनोवृत्ति के अनुसार, मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है। लोग ऑफिस में काम करते हैं तो उनको व्हाइट कलर जॉब बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ हमें कुछ एक्सेल वाला काम दे दो जी, वो वाली सेवा दे दो ना, हम घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे वो सेवा कर लेंगे। उनको प्रसाद बांटने को बोलो, अरे प्रभु जी कमर दर्द हो जाती है जी हमारी ना, आर्डक्स मलनी पड़ती है फिर उसके बाद, ये नहीं होगी जी हमसे। तो ऐसी सेवा भी करनी चाहिए ना, जो आपकी मनोवृत्ति है उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। मगर दूसरी सेवा होती है जो आपकी मनोवृत्ति से परे है, ऐसी सेवाएं भी करनी चाहिए, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी। ऐसा नहीं कि जो मेरे को बस अच्छा लगता है मैं वही सेवा करूंगा और जो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो सेवा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर इस भाव से हम भक्ति करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर रहे, हम केवल कर्म योग कर रहे हैं। वो भक्ति नहीं है, वो कर्म योग है बस। कर्म योग मतलब कि हाँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, उसका रिएक्शन आपको मिल जाएगा, उसका फल आपको मिल जाएगा, वो भक्ति नहीं कहलाएगा। भक्ति तभी होगी जब जो सेवाएं हमें अच्छी नहीं लगती हम वो भी करेंगे, तब जाके भक्ति पूर्ण होगी। जैसे एक बार फेस्टिवल चल रहा था तो हमने एक माता जी को बोला कि माता जी ये ना आज हमारे गुरु महाराज आने वाले हैं तो हम उनके लिए यहाँ पे फ्लावर पाथ बनाते हैं, तो फ्लावर्स के ना पेटल्स अलग अलग करनी है, उनकी पत्तियां अलग करनी है। जैसे वो सुना, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, हम ये सेवा करेंगे, पत्तियां अलग करेंगे, जानते हैं हम आप कितनी सेवा करते हैं हम। बताइए माता जी आप कितनी सेवा करते हैं? बोले प्रभु जी ये जो फूल आए हैं ना ये हमने स्पॉन्सर किए हैं और आप हमसे पत्तियां तोड़ाने का काम कराएंगे, हमें शोभा नहीं देता ये। तो ऐसे लोग कौन है, ये कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं और कर्म का कुछ जो उसका मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो थोड़ा दे भी देते हैं। अपने मन से सेवा करना चाहते हैं, मन मर्जी की सेवा करना चाहते हैं, मन मोजी लोग हैं ये, इसलिए भक्त नहीं है, कर्म योगी है ये। मगर जो भक्त है वो क्या करेगा, वो जो सेवाएं उसके नेचर के प्रतिकूल भी हैं उनको भी स्वीकार करेगा। बेशक वो उनको बहुत अच्छे से नहीं कर पाए मगर उनको करने के लिए प्रार्थना करेगा, उनको अच्छे से करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, गुरु से प्रार्थना करेगा और फिर गुरु क्या करेंगे, उसको सशक्तिकरण करेंगे, उसको एम्पावरमेंट देंगे और उस एम्पावरमेंट से वो सेवा भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो इस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हम अपनी मनोवृत्ति के अनुसार जो सेवा करते हैं उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। और वो सेवाएं जो हमारी प्रवृत्ति के प्रतिकूल हैं, ऐसी सेवाएं करते तो उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। दोनों चीजों की आवश्यकता है, उत्साह भी चाहिए और शुद्धिकरण भी चाहिए। शुद्धिकरण तो तभी होगा जब गुरु की बताई हुई सेवाओं को आप करेंगे। बाकी सेवाओं से आपको इंस्पिरेशन जरूर मिल सकता है, बड़ा उत्साह होगा, बड़े लंबी लंबी कूद मार लेंगे आप, अच्छा लगेगा आपको, रोजी रोजी लगेगा।
मगर वो जो इंस्पिरेशन है थोड़े समय बाद वो डाउन भी आ जाता है, वो जो एंथुजियाज्म है वो पुश भी हो जाता है थोड़े समय बाद। मगर उस एंथुजियाज्म को मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंटली लंबे समय तक सेवा करने के लिए हमें वो सेवाएं भी करनी पड़ेंगी जो हमारी मनोवृत्ति के अनुसार नहीं भी हैं, जो हमारे गुरु ने हमें बताई हैं। उन सेवा को करने से हमारा शुद्धिकरण होगा, फिर उस शुद्ध हृदय में भगवान विराजमान होंगे और फिर हम भगवान के निकट जा पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐसी सेवाओं को भी करना विच आर नॉट एज पर माई साइकोफिजिकल नेचर। भगवान गीता में बताते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, मेरे पीछे बोलिए। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। योगी नाम अपि सर्वेशाम, बहुत सारे योगी हैं ना, भगवान ने गीता में बताया है। कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं। इन सारे योगियों में जो टॉप मोस्ट है भगवान कौन बता रहे हैं? मद्गतेन अंतरात्मना, जिसने अपने प्राण को, अपनी आत्मा को मुझ में दे दिया है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। कौन करता है? भक्त करता है। तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान बता रहे हैं वो मेरा टॉप मोस्ट योगी है, सर्वोत्तम योगी है। तो कितने लोग बनना चाहते हैं भगवान का सबसे बड़ा योगी, भगवान से सबसे निकट जाना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? हमें सेवा करनी पड़ेगी। ये जो मायावादी लोग हैं ये भगवान को ब्रह्म मानते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बोलते हैं पत्थर की मूर्ति है, भगवान को पत्थर बना देते हैं क्योंकि उनका हृदय बड़ा पत्थर का है। पत्थर एक जगह स्थिर रहता है ना, जड़ रहता है वो। मगर भगवान के भक्त तो क्या है, मूवमेंट करते हैं। वो इस्कॉन में है ना, इस्कॉन मूवमेंट में रहते हैं, तो अपने आप को मूवमेंट में रखते हैं, वो क्रियाशील रखते हैं भगवान की सेवा में। ब्रज जो शब्द है उसका मतलब क्या है? ब्रज मतलब चलना, व्रज। तो ब्रज में सब चलते रहते हैं कृष्ण की ओर, कृष्ण की सेवा करते करते कृष्ण की ओर। तो वहाँ सब कुछ चेतन है, वहाँ कुछ जड़ है ही नहीं। एवरीथिंग इज कॉन्शियस ऑफ इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। इस प्रकार भक्त हमेशा तैयार रहता है भगवान की सेवा में और मायावादी लोगों से दूर रहता है, क्योंकि मायावादी लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। एक बार एक मायावादी मंदिर में आया, खाली बोर्ड पड़ा था, तो उसने यहाँ पे आके लिख दिया, अरे देखो ये लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, इनको मैं बताता हूँ असली क्या होता है। तो उसने लिख दिया वहाँ पे सोहम। मायावादी लोग क्या बोलते हैं? सब कुछ हम ही हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसने लिख दिया सोहम। ये उनका स्लोगन है मायावादी लोगों का, हम ही सब कुछ हैं। फिर भक्त आया, उसने देखा ये क्या है, ये कुछ ठीक नहीं है। तो उसने आगे लिख दिया दासो हम कौन है? कृष्ण के दास हैं। फिर मायावादी दोबारा आता है, गड़बड़ कर दी किसने। फिर उसने आगे स लगा दिया, सदा सोहम, हमेशा ही हम वही हैं ना जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, मैं ही हूँ, आई एम गॉड, वी आर गॉड, हम सब एक ही हैं। फिर डिवोटी आता है, फिर आगे क्या लगा देते हैं? दास दासो हम। तो ये हमारी स्थिति है, भगवान का दास। अब दास बनने में एक चीज आड़े आती है जो हमें अपनी दास्यता को स्वीकार नहीं करने देती, और वो क्या है? अहंकार। What is the hardest substance on earth? डायमंड बताते हैं, डायमंड सबसे ज्यादा कठोर है। मगर डायमंड से भी ज्यादा एक चीज है, उससे भी कठोर है, वो क्या है? ईगो, अहंकार। तो इस अहंकार को चूर चूर करना पड़ेगा, तभी जाके हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे, उनको दास मान पाएंगे। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों है ना? लक्ष्मण आया है लक्ष्मी से। जिनके पास लक्ष्मी है, किसकी लक्ष्मी है? सेवा की लक्ष्मी है। लक्ष्मण जी हमेशा दिन रात सुबह शाम भगवान की सेवा में लगे रहते थे। बताते हैं 2 प्रकार के कमल होते हैं। एक वो कमल होते हैं जो दिन में खिलते हैं, रात में मुरझा जाते हैं। दूसरे कमल होते हैं जो रात में खिलते हैं, दिन में मुरझा जाते हैं। मगर 2 ऐसे कमल बताए गए हैं जो दिन में भी खिलते थे और रात में भी खिलते थे। वो थे लक्ष्मण जी के नयन कमल, वो हमेशा खिले रहते थे। ही वॉज ऑलवेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। वहाँ 14 वर्ष वनवास में है, जंगल में है चित्रकूट के,
वहाँ लक्ष्मण जी अपनी पहाड़ी पे वहाँ पे मुस्तैद रहा करते थे, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे अभी इष्ट देव यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, सीता मैया श्री रामचंद्र विश्राम कर रहे हैं, तो मैं कैसे अपनी आंखों को बंद कर सकता हूँ? तभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है सोने का, बी अवेक। इस प्रकार लक्ष्मण जी के नयन कमल हमेशा खुले रहते थे सेवा में भगवान की, इसलिए उनका नाम है लक्ष्मण, जिनके पास ना लक्ष्मी, सेवा रूपी लक्ष्मी है अपार मात्रा में, वो है लक्ष्मण। ऐसी भरत, भरत का मतलब है जो भार ढोएगा, जो सारी क्रिटिसिज्म का भार ढोएगा, आरोपों का भार ढोएगा। क्या गलती करी थी भरत महाराज ने? बस यही गलती करी थी कि वो ननिहाल चले गए थे, मगर पीछे से इतना कुछ हो गया अयोध्या में। अपने पिता स्वयं दशरथ महाराज ना उनसे क्रोधित हो गए, उनको गलत समझ रहे थे, पूरा अयोध्या उनको गलत समझ रहा था, सारे आरोपों का भार ढह रहे थे, उसके बाद भी सेवा में लगे हुए थे। तो ये है भरत, तो इनके पास सेवा रूपी धन है, इसलिए इतने महान हैं। आज भी हम इन कैरेक्टर्स को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा करी है। तो इस प्रकार जब हम अपने अहंकार को चूर चूर करेंगे, तभी हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या करना, हमें भगवान की सेवा करनी है। मगर इससे भी ऊपर एक और उपाधि बताई गई है कि भगवान से की सेवा से ऊपर भी एक और सेवा है, और वो है उनके भक्तों की सेवा। आराधनम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो शिव जी बताते हैं पार्वती को कि सारी आराधनाओं में सबसे उत्तम आराधना किसकी है? विष्णुराराधनम परम। बाकी सब तो ये देवी देवता है, इनकी आराधना की हमें आवश्यकता नहीं है। किसकी आराधना करनी चाहिए? भगवान विष्णु की, उन्हीं से ही सभी आए हैं, वही सर्व कारण है, तो उनकी पूजा करिए, टॉप मोस्ट वर्शिप है। मगर फिर शिव जी बताते हैं कि हाँ, विष्णु की जो पूजा है सबसे टॉप मोस्ट है, मगर उससे भी ऊपर एक सेवा है, और वो क्या है? तदीया नाम समर्चनम, कि विष्णु से संबंधित जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी सेवा करी जाए तो विष्णु की सेवा से भी ऊपर है। तो ये भाव है भक्तों का कि हमें भगवान की सेवा नहीं करनी है, हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। यही चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने आए। चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्थ यतिर्वा प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृतादाब्धेर गोपी भर्तु पद कमलो दास दास अनुदास। तो हमें गोपियों की सेवा नहीं करनी है सीधा, बल्कि गोपियों की जो सखियां हैं, उनकी जो सखियां हैं उनकी सेवा करनी है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, तो महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी नहीं करनी है, मुझे गोपियों की सेवा भी नहीं करनी है, मैंने उनकी नीचे वाली गोपियों की भी सेवा नहीं करनी है। मेरे उनके जो दास है, 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 बस उनका दास कहीं बन जाऊं, ये मेरे जीवन की सिद्धि हो जाएगी। तो दास का दास का दास का दास बनना है, और तब जाके महापतित पावन चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी। क्योंकि महाप्रभु को क्या बोलते हैं, मैं किसको अपनी कृपा दूंगा? सबसे पहले जो अपने आप को सबसे नीचे मानता है, जो सबसे नीचे सेवा कर रहा है, तो महाप्रभु के कृपा का सबसे पहला कैंडिडेट है, सुयोग्य पात्र है। तो हमारे कितने सारे वैष्णव जन हैं जिन्होंने भगवान के भक्तों की सेवा की महिमा बताई है। मह्यसाम पदरजो अभिषेकम निष्किंचनाम न वृणीत यावत। क्या करना है? भगवान के जो भक्त हैं, जो निष्किंचन भक्त हैं, उनके चरणों की सेवा हमें करनी है। कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया। तो कब वो दिन आएगा? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मुझे वैष्णवों के चरणों की छाया मिलेगी, मतलब वैष्णव भक्तों का संग मिलेगा। इस प्रकार की आशा कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। तो आप करुणा करेंगे, आप मुझे कृपा प्रदान करेंगे, तब जाके मुझे
गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, तब जाके मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। तो आप ही के माध्यम से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस प्रकार ये भाव हमें रखना है कि भगवान के भक्तों की सेवा के माध्यम से हमें भगवान तक पहुँचना है। हमें सीधा जंप नहीं मारनी है भगवान की ओर, भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आदि पुराण में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मेरे पीछे आप बोलिए, ये में भक्त जना पार्थ ना में भक्तास्ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास तमे भक्त तमा मतः। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। बोलिए, दोबारा से बोलिए, वन मोर टाइम। छुट्टी हो गई आपकी, भगवान आपको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। बोले जो मेरे भक्त हैं, हम भगवान के भक्त बनना चाह रहे हैं, बोले आप मेरे भक्त नहीं हैं। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, मगर जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो असली मेरे भक्त हैं। मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं मैं उनको स्वीकार करता हूं। तो हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, सबसे आगे चलकर ना आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। हम तो उनका दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर क्या भगवान हमें देख रहे हैं? भगवान की नजरें तो कहाँ हैं? उनकी नजरें तो प्रभुपाद जी के ऊपर है। कहाँ है मेरा शुद्ध भक्त? तो प्रभुपाद जी के चरणों में जाके आप भगवान का दर्शन करिए तो आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो ये विधि है भगवान की सेवा करने की, उनके भक्तों के माध्यम से सेवा करना। तो देखिए, कई बार हम पूछते हैं कि सेवा कैसे मिलेगी मुझे? सेवा के लिए क्या चाहिए? अधिकार। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। हम तुलसी महारानी से, वृंदा देवी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे वृंदा देवी, आप मुझे अधिकार दीजिए ताकि मैं सेवा कर पाऊँ। तो सेवा के लिए हमेशा पूछना चाहिए, सेवा के लिए हमें अधिकृत होना चाहिए किसी से, फिर वो सेवा करेंगे तो उसमें शक्ति है। कई बार अपने मन से कुछ सेवा करना चाहते हैं तो उसमें हाँ वो सेवा तो हो जाएगी, मगर उस सेवा में कृपा नहीं है। वो कर्म का एक लिंग, एक अंग है बस। सेवा वही सेवा में कृपा है जब वो सेवा गुरु परंपरा के माध्यम से, अथॉरिटीज़ के माध्यम से हमारे पास आती है और फिर हम उस सेवा को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन और प्राण मान लेते हैं। शिला प्रभुपाद को भी आज्ञा मिली थी, तब जाके शिला प्रभुपाद अमेरिका गए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी की इच्छा हो गई थी चलो बहुत हो गया जी, अब इंडिया में बहुत घूम लिए, अब चलते हैं वेस्ट, चलते हैं अमेरिका, चलते हैं वहाँ भी देख के आए क्या क्या चल रहा है। नहीं, प्रभुपाद जी को उनको गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप जाइए पाश्चात्य जगत में और वहाँ पर जाके प्रचार करिए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको आज्ञा दी है, जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारे ही देश। मेरी आज्ञा से गुरु बनिए और पूरे देश विदेश को तार दीजिए। मगर गुरु बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं तो उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि महाप्रभु ने बोल दिया गुरु बन जाइए, अब हम गुरु बन गए जी, अब हम नीचे नहीं बैठेंगे, अब हम गुरु के स्तर पे बैठेंगे, व्यास आसन लाओ जी हमारे लिए। महाप्रभु ने बोला गुरु बन गए हम। उसके लिए क्या करना है? अपने आप को योग्य बनाना है, शास्त्रों का अध्ययन करके, भक्तों का संग करके, हरि नाम का ध्यानपूर्वक जप करके, हरि कीर्तन में भाग लेके, अच्छे से सेवाओं में पार्टिसिपेट करके हम सुयोग्य बनेंगे और गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी। और उससे फिर जब हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु हमें स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा।